सीतापुर क्षेत्र के नदी ले दिन रात बालू निकाले के काम करे जावत हे। ओमन शासन प्रशासन के खौफ ला दरकिनार कर नदी म जेसीबी ले ट्रैक्टर म बालू लोड करके अवैध परिवहन और भंडारण करत हे, जेकर शिकायत लगातार प्रशासनिक अधिकारी मन ला ग्रामीण मन के द्वारा मिलत रहिस, जेला लेके सीतापुर तहसीलदार अवैध बालू परिवहन करैया वाहन म नकल कसे बर कार्रवाई लगातार करे जाथे। आज ले लगभग 2-3 दिन पहली अवैध बालू परिवहन करैया एक हाईवा ट्रक ला जब्त करके सीतापुर तहसीलदार ह ओकर ऊपर कार्रवाई करे रहिस। उन्हें कल भी सीतापुर तहसीलदार ह अवैध बालू परिवहन करैया वाहन मन के ऊपर कार्यवाही करिस। प्रतापगढ़ के नदी में अवैध बालू लोड करत 5 ट्रैक्टर ला पकड़ी, साथ ही ट्रैक्टर में बालू लोड करैया जेसीबी के ऊपर भी कार्रवाई करे गई। साथ ही संझा के समय और 2 ट्रैक्टर ला अवैध बालू परिवहन करत पकड़ीन, जेला मिला के ट्रैक्टर के संख्या 7 हो गई। सीतापुर तहसीलदार सब वाहन ला जब्त करके सीतापुर थाना ला सुपुर्द करिस। ऐसा सुनने में आते रहता है कि अवैध रूप से बालू का परिवहन किया जा रहा है, तो ये अभी प्रशासन सचेत भी है। अभी कुछ दिन पहले ही वो केसला नदी से एक हाईवा जब्त किया था जी, है ना। और उसी क्रम में आज भी सूचना मिला कि बालू निकाला जा रहा है यहाँ प्रतापगढ़ वाली नदी से, तो अभी मौके पे इस तरफ 3 ट्रैक्टर अभी जब्त किया गया है और उस साइड भी जो है नदी के दूसरे छोर पे भी ट्रैक्टर है और एक जेसीबी भी इसमें उत्खनन में जो है शामिल था, जो कि अभी सामने में वो कहीं साइड में खड़ा किया गया है और उसमें जय अम्बे करके लिखा हुआ है। सर, ये जो स्थितियां हैं यहाँ पे बालू माइनिंग की जो है इलीगल तरीके से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो रही है, सर इसके बारे में किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा आगे की जाएगी? ये गौड़ खनिज अधिनियम के तहत इसका कार्रवाई करके ये जाएगा कलेक्ट्रेट खनिज शाखा में, वहाँ पे जो भी जुर्माना किया जाएगा, जुर्माना की कार्रवाई होती है, क्योंकि इसका ना तो रॉयल्टी पर्ची बन रहा है ना पीट पास है, तो इस कारण से भी ये अवैधानिक हो गया। अवैधानिक पे कार्रवाई। जो ये अवैध उत्खनन किया जा रहा है, ये किसके द्वारा किया जाता है, जानकारी सामने आई है सर? अभी सामने नहीं आई है, अभी ये ट्रैक्टर सामने है और एक जेसीबी है सामने, तो अभी बाकी जांच में पता चल जाएगा किसका है।